अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो ये टॉपिक है ये जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। अच्छा, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये एक बिल्कुल नया टॉपिक है, क्योंकि एक ये इमर्जिंग डिसिप्लिन है। इसमें ये ज्योग्राफी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ये इसमें मिलाप है। इससे जो रेलेवेंट टॉपिक हैं, एक हमारा रिमोट सेंसिंग इससे रेलेवेंट टॉपिक है, और दूसरा हमारा टॉपिक इससे रिलेटेड ओवरऑल एक इंफॉर्मेशन सिस्टम जो हम कंप्यूटर साइंस में पढ़ेंगे। वो इंफॉर्मेशन सिस्टम्स जनरल और एक सिस्टम्स की बात होती है। तो ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम्स की ही एक टाइप है, पर हम यहाँ पे ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम के ऊपर ही रहेंगे। तो ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम्स क्या चीज़ हैं? ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम इज अ सिस्टम जिसको हम कंप्यूटर सिस्टम बोलेंगे, फॉर कैप्चरिंग, स्टोरिंग, चेकिंग एंड डिस्प्लेइंग डाटा रिलेटेड टू पोजीशंस ऑन अर्थ सरफेस। तो अर्थ सरफेस पे इसमें आपने की याद रखना है कि जितना भी डाटा होगा वो उसका एक की एट्रीब्यूट, उसका एक की करेक्टरिस्टिक जो होगा वो ज्योग्राफिकल लोकेशन होगी किसी भी चीज़ की, या आपको सिंपली उसको आप लोकेशन कहते हैं। ठीक है, फर्ज किया अगर आप फॉरेस्ट का डाटा जो है वो आप कंपाइल करना चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कितने फॉरेस्ट हैं और कहाँ कहाँ पे हैं, तो वो जब आप कहाँ कहाँ पे बात करते हैं तो वो आपका ज्योग्राफिकल कंपोनेंट उसका आ जाएगा। तो ये एक ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम की आपकी डेफिनेशन आ गई। अच्छा, इसमें यहाँ पे इधर भी अगर आप ये डायग्राम देखें तो जो डाटा होता है, क्योंकि ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं फर्दर आगे, क्योंकि ये एक सिस्टम है, इट्स नॉट अ सॉफ्टवेयर अलोन, या ये सिर्फ कंप्यूटर नहीं है, वी कॉल इट अ सिस्टम। तो ये डिफरेंट कंपोनेंट से मिलकर बनता है। उसमें एक कंपोनेंट डाटा है। तो जो डाटा होता है वो हमेशा लेयर्स की शक्ल में होता है। इस डायग्राम के अंदर आप देखें, फर्स्ट किया यहाँ पे एक उन्होंने ये फाइनल इंटीग्रेटेड डाटा है, लेकिन इस इंटीग्रेटेड डाटे में पहले उन्होंने अलहदा से स्ट्रीट डाटा उसमें इनकॉर्पोरेट किया, फिर उसमें बिल्डिंग्स कहाँ कहाँ पे उसका डाटा इनकॉर्पोरेट किया, और फिर कहाँ कहाँ पे वेजिटेशन है उसका डाटा इनकॉर्पोरेट किया, और इसमें इवन कहाँ कहाँ पे स्ट्रीम्स हैं, रिवर्स हैं, अगर कहीं पे कोई नाला गुजर रहा है इस तरह का, वो भी डाटा इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है। तो डिफरेंट लेयर्स की शक्ल में डाटे को एक सिस्टम के अंदर क्या किया जाता है, इनपुट उसका दिया जाता है, फिर उसको फर्दर एनालाइज किया जाता है। यहाँ पे भी देखें ये वही चीज़ है कि डाटे को डिफरेंट लेयर्स में शो किया गया। तो जीआईएस कैन शो मैनी काइंड्स ऑफ डाटा ऑन वन मैप सच एज स्ट्रीट्स, बिल्डिंग्स एंड वेजिटेशन। दिस इनेबल पीपल टू मोर इजीली सी, एनालाइज एंड अंडरस्टैंड पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप। ठीक है, बस क्या इसी में देखें, अगर कस्टमर है किसी एक कोई एक कंपनी जो है वो अपना डाटा एनालाइज करना चाह रही है कि से फॉर एग्जांपल वाटर सप्लाइंग की कोई कंपनी है, नेस्ले है, तो उनको पानी के ऑर्डर्स कहाँ कहाँ से ज़्यादा मिल रहे हैं, तो वो यहाँ पे अपना डाटा प्लॉट कर लेंगे कि ये वाले जो एरियाज है यहाँ पे मिल रहे हैं ज़्यादा, या यहाँ पे उनको ऑर्डर्स मिल रहे हैं। अच्छा, इसी डायग्राम को आप डायरेक्टली ज़रा नीचे आ जाएं तो यहाँ पे वैसे ही आपको पता है कि एक वाटर चैनल गुजर रहा है। ठीक है, कोई दरिया गुजर रहा है, तो यहाँ पे तो पॉपुलेशन है ही नहीं, तो यहाँ पे उनका कस्टमर हो ही नहीं सकता। ठीक है, फिर इस तरह यहाँ पे ये स्ट्रीट्स आ गई, फिर उसके बाद पार्सल्स आ गए। ठीक है, कहाँ कहाँ पे वो पार्सल डिलीवरी कर रहे हैं, या पार्सल से मुराद यहाँ पे वैसे सेक्शंस भी हैं उसके कि क्या क्या उसके सेक्शंस हैं, सॉरी। ठीक है, को उसको डिफरेंट सेक्शन में आप कैसे डिवाइड करेंगे, फिर उसकी एलिवेशन आ गई, लाइक जिस तरह यहाँ पे देखें, ये इसको ज़रा थोड़ा डार्क ब्राउन में शो किया हुआ है, तो ये थोड़ा हाइट वाला एरिया है। इसको ज़रा देखें, थोड़ा ब्लूइश कलर में शो किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा इसका सी लेवल जो है, एलिवेशन लेवल कम है इस एरिया का। तो डिफरेंट लेयर्स में डाटा को क्या किया जाता है, उसमें पंच किया जाता है। सबसे पहली बात है कि ये जो आपका जीआईएस है इसका आगाज़ कहाँ से हुआ, तो एक बड़ी मज़े की स्टोरी है जॉन स्नो की। जॉन स्नो एक साइंटिस्ट था, तो उसने क्या किया था, यूके के अंदर उसने एक स्टडी की थी कैलरा के अंदर। स्टार्टिंग ऑन 31 अगस्त 1854 एक कॉलरा का आउटब्रेक हुआ डिस्ट्रिक्ट लंदन में, और उसका एरिया था सोहो एक्चुअली। ठीक है, हुआ क्या कि 3 डेज के अंदर ही 127 पीपल डाई। ठीक है, और 10 सितंबर तक वहाँ पे जनाब 500 लोग मर चुके थे। अब वहाँ पे बहुत सारे, ये आप कह लें कि अंदाजन कोई 150 साल पहले की बात हो रही है। ठीक है, उससे भी ज़्यादा पहले की बात हो रही है। तो उस वक्त जारी बात है साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की हुई थी, तो बहुत सारे लोगों ने समझा कि शायद ये कोई खुदा की तरफ से अजाब है, या इसमें शायद कोई जो गोस्ट हैं उनका इसमें कोई किरदार है। ठीक है, लेकिन जो जॉन स्नो था उसने क्या किया कि जहाँ जहाँ पे लोग बीमार हो रहे थे उसको एक एक डॉट की शक्ल में उस स्ट्रीट्स के इर्द गिर्द उसने ऐसे उसके निशान लगाना शुरू कर दिए। जब उसने देखा कि कुछ ज़्यादातर लोग एक ख़ास एरिया के अंदर ही बीमार हो रहे हैं। ठीक है, और अगर कोई इससे बाहर भी कोई लोग बीमार हो रहे थे,
तो उन लोगों ने कभी ना कभी इस एरिया को विजिट ज़रूर किया हुआ था। तो एंड पे उसको पता चलता है कि यहाँ पे एक वाटर पंप है जिसके अंदर कॉलरा के जो जर्म्स हैं वो मौजूद हैं, उसका सोर्स है, और जो जो लोग इस वाटर पंप से पानी पी रहे हैं वो उससे बीमार होते जा रहे हैं। तो यहाँ से इस तरह आप क्या कह लें कि एक बुनियाद पड़ी जोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम की कि डेटे को आपने जोग्राफी से रिलेट किस तरह करना है। उसके बाद जो बकायदा एक कंप्यूटराइज्ड सिस्टम, पहला कंप्यूटराइज्ड सिस्टम जो था वो रॉजर टॉमिल टॉमलिंसन ने बनाया था। रॉजर टॉमलिंसन ने पहला ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, कंप्यूटराइज ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाया था। उसने क्या किया था एक्चुअली, इनिशियल प्लान एंड डेवलप द कनाडा ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसका काम क्या था कि वो नेचर रिसोर्सेज की जो इन्वेंट्री थी वो उन्होंने डेवलप की थी कि कैनेडियन गवर्नमेंट के पास कनाडा के अंदर कितने नेचर रिसोर्सेज हैं, उसको एक इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर उसने क्या कर लिया था, सबको पंच इन कर लिया था। तो जिसकी स्टडी फिर उसका एनालिसिस बड़ा इजी हो जाता है। तो देयरफॉर ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ जीआईएस। अब मैंने आपको पहले एक बात की थी कि जो ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम है इट्स नॉट अ सॉफ्टवेयर ओनली। ये आपने बड़ा केयरफुली याद कर, कहीं पे भी जब लफ्ज सिस्टम इस्तेमाल होगा, ये आपने ज़हन में चीज़ याद रखनी है, जब वर्ड सिस्टम इस्तेमाल होगा तो इट्स अ कम्बिनेशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट, वेरियस पार्ट्स का एक कम्बिनेशन होगा। लाइक जिस तरह इसमें हार्डवेयर है, जरी बात इसमें कंप्यूटर, सीपीयू, मॉनिटर, ये चीज़ें, और उसमें मोबाइल डिवाइस भी हो सकता है। फिर उसमें आपका सॉफ्टवेयर आ गया, आर्क जीआईएस है, ठीक है, या सागा है, कई किस्म के इसमें क्यू जीआईएस है, कई कंपनियों ने अपने इसमें सॉफ्टवेयर डेवलप किए हुए हैं, ठीक है। फिर इसको रन करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, पीपल चाहिए। फिर इसमें डाटा चाहिए, जिस तरह आपको मैं बार बार दिखाया, डाटा डिफरेंट लेयर्स के अंदर इसको आप ऐड करते हैं। अच्छा, अब ये जो डाटा है ये कहीं से भी लिया जा सकता है, ये सेटेलाइट से लिया जा सकता है, ये रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट से लिया जा सकता है, ये फिजिकली जाके लोग डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। जिस तरह जॉन स्नो था, उसने को वो डाटा जो है सेटेलाइट से तो नहीं लिया था, ठीक है, उसने वो डाटा क्या किया था, वो पर्सनली फिजिकली कलेक्ट किया था, हर मरीज के पास से जाके कि या गली गली में जाके कहाँ कहाँ पे इसके जो पेशेंट्स मौजूद हैं, ठीक है। फिर सर्टन प्रोसेस या प्रोसीजर्स होते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम को चलाने के लिए, उसका एक प्रोसेस होता है कि उसको रन किस तरह से करना है। तो ये जो 5 चीज़ें हैं ये जब मिलती हैं तो तब आपका एक ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम बनता है। तो इसी इंफॉर्मेशन सिस्टम के आपने कंपोनेंट्स लाजमी याद रखने हैं। तो जीएस इज मोर देन जस्ट अ सॉफ्टवेयर। जीएस जो है वो एक सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं है, बल्कि इट्स अ सिस्टम। तो जीआईएस के अंदर एक और आपने बात याद रखनी है कि इसके अंदर 2 तरह का डाटा इस्तेमाल होता है। मेनली उसको वैसे वेक्टर और रास्टर डाटा बोलते हैं, वेक्टर या रास्टर डाटा, ठीक है। इसकी तो वैसे आगे काफ़ी लंबी चौड़ी डिटेल है, उसमें हम उसमें डिफ्रेंशिएशन में बदल नहीं जाएंगे। बट ओवरऑल अगर आप डाटा को बात करें तो वो फोटोग्राफिक डाटा भी हो सकता है, मतलब इमेजेस भी हो सकते हैं, वो डिजिटल डाटा भी हो सकता है, और डाटा इन स्प्रेडशीट, मतलब वो एक्सेल शीट्स के अंदर भी हो सकते हैं आपका डाटा। तो डाटा आपका कार्टोग्राफिक डाटा मतलब मैप की शक्ल में भी हो सकता है। तो कई फॉर्म्स के अंदर आपका जो डाटा है उसको इनपुट किया जा सकता है, पंच किया जा सकता है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर। लेकिन ये तमाम जो डाटाज है इनको 2 टाइप्स के अंदर हम क्लासीफाई करते हैं, वेक्टर डाटा और रास्टर डाटा। उसके बाद आ जाता है जी फाइनली कि इसकी एग्जांपल्स ऑफ अप्लाइड जीएस या ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम की एप्लीकेशंस क्या हैं। अच्छा, आपका जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखें, एग्जामिनर का ज़्यादा फोकस जो है वो इन्वायरमेंटल साइंस पे है, क्योंकि ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम का जो टॉपिक है ये इन्वायरमेंट के अंदर एग्जामिनर ने दिया हुआ है। तो इन्वायरमेंटल साइंस में ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम का रोल क्या है, इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या इन्वायरमेंटल साइंस में ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम की एप्लीकेशंस क्या हैं, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उसमें देखिए इन्वायरमेंटल रिस्क आपने मॉनिटर करना है। मैं इसके एग्जांपल देता हूँ कि आप लाहौर शहर की बात कर लें या कराची शहर की बात कर लें, तो यहाँ पे अक्सर स्मॉग होती है, ठीक है। तो स्मॉग का एक आप एयर क्वालिटी इंडेक्स बनाते हैं, कहाँ कहाँ पे कितनी ज़्यादा पोल्यूशन है, उसके आप सैंपल लेते हैं पूरे लाहौर के अंदर से, और उसको आप इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो वो आपका देखें इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग रिस्क हो जाएगी। तो वो पोल्यूशन हो सकती है, वो अदर फैक्टर, वो डेंगू हो सकता है, ठीक है, डिजीज़, वो भी एक इन्वायरमेंटल रिस्क है। फिर उसके मॉडलिंग स्टॉर्म वाटर रन ऑफ, कराची की अगर आप बात करते हैं तो तमाम नाले और नल्ले और ड्रेन्स जो हैं उनको आप इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर ले लें, ठीक है। और उनकी फिर कैपेसिटी कितनी है, और वहाँ से जो पानी आता है उसमें कितना वहाँ पे उसकी क्वांटिटी आती है,
उसका क्या इफेक्ट हो सकता है उसकी स्टडी कर सकते हैं। मैनेजमेंट ऑफ वाटरशेड्स, फ्लड प्लेन्स, वेटलैंड्स, फॉरेस्ट एंड एक्यूफर्स, ये तमाम नेचुरल रिसोर्सेज हैं। वाटरशेड उन एरियाज को बोलते हैं जहाँ से बारिश का पानी इकट्ठा होकर नदी नालों में, दरियाओं में आता है और फिर समुद्रों में जाता है। तो वो तमाम एरिया जो दरियाओं को या नदी नालों को फीड कर रहा होता है वो वाटरशेड कहलाता है। फ्लड प्लेन्स तो आपको पता ही है, अगर फर्ज किया फ्लड आए तो किधर किधर जाके पानी फैलता है, वो फ्लड प्लेन्स कहलाएंगे। फिर इस तरह इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट एनालिसिस, कोई एक चीज अगर फ्लड आ गया है तो उसके बाद इन्वायरमेंट पे उसका इम्पैक्ट क्या होगा उसका एनालिसिस करना। हजार्डस और टॉक्सिक फैसिलिटी सेटिंग, अच्छा अब इसका मतलब क्या है कि कोई डिजास्टर आ जाता है, ठीक है, या कुछ इस तरह का कोई टॉक्सिक एक्टिविटी हो जाती है तो उसके बाद उसका क्या इम्पैक्ट होगा और किस हद तक उसका इम्पैक्ट है उसकी स्टडी यहाँ पे की जा सकती है। ग्राउंड वाटर मॉडलिंग, तो ये जो 6-7 लिखे हुए हैं ये भी कंप्लीट नहीं है, देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट, ठीक है। फिर इस तरह पॉलिटिकल साइंस के अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। रीडिस्ट्रिक्टिंग, इसका मतलब क्या है कि आप डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स या ज्योग्राफी के अंदर आप डिवाइड करते हैं अपनी क्या कहते हैं जो हलके होते हैं, ठीक है, तो उसका ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर इस्तेमाल करते हैं। बकायदा हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो एक इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज करता है और उसका एक कंपोनेंट जो है वो ज्योग्राफी होता है, तो दैट इज आल्सो ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। एनालिसिस ऑफ इलेक्शन रिजल्ट्स आप करते हैं, प्रोडिक्टिव मॉडलिंग करते हैं। आप अक्सर यूएसए के इलेक्शन जो है वो न्यूज़ में पढ़ रहे होते हैं कि कौन सी स्टेट किसको वोट देने जा रही है, ठीक है, कौन सी स्टेट के अंदर कौन सा ट्रेंड रहा है, ठीक है, और स्टेट के अंदर भी डिफरेंट नॉर्थ और साउथ का क्या ट्रेंड रहा है। तो ये सारा पॉलिटिकल साइंस के अंदर इसका रोल आ गया, ठीक है। फिर ऊपर अर्बन प्लानिंग और मैनेजमेंट या टाउन प्लानिंग के अंदर जोनिंग, आप डिफरेंट जोन्स के अंदर इलाकों को डिवाइड करते हैं, ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट में भी आप इलाकों को जोन्स में डिवाइड करते हैं। लाइक रेड जोन है कि वहाँ पे किसी भी किस्म की आपने कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी नहीं करनी। फिर येलो जोन है, ग्रीन जोन है, ठीक है, तो डिफरेंट किस्म के जोन्स बनाते हैं। लैंड एक्विजिशन के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, कोड इन्फोर्समेंट, यहाँ पे कोड के वर्ड का मतलब है लॉ, बस क्योंकि आप लॉज हैं कि जी जैसा आप इस्लामाबाद के अंदर आजकल बड़ा चल रहा है, मरगला हिल्स के अंदर किसी भी किस्म की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी नहीं हो रही, तो वहाँ पे जो बड़ा एक मशहूर मुनाल होटल है उसको वो कह रहे हैं जी गिरा देंगे, और वहाँ पे जो भी इस तरह की और भी कंस्ट्रक्शन हुई हैं तो उसको भी वो डिमोलिश कर देंगे। तो अब वो कोर्स लॉ की इन्फोर्समेंट है कि जी इस एरिया के अंदर आपको भी किसी किस्म की एक्टिविटी नहीं कर सकते। एमरजेंसी रिस्पांस के लिए, हाउसिंग रेनोवेशन प्रोग्राम्स के लिए, तो अर्बन प्लानिंग के अंदर इसका इस्तेमाल होता है। फिर सिविल इंजीनियरिंग के लिए लोकेशन, लोकेटिंग अंडरग्राउंड फैसिलिटीज, डिजाइनिंग अलाइनमेंट फॉर फ्री वेज, ठीक है। अब अंडरग्राउंड फैसिलिटीज यहाँ पे क्या मुराद है कि अगर कोई अंडरग्राउंड चैनल्स हैं, चैनल से मुराद है कम्युनिकेशन चैनल्स, जिस तरह कोई अंडरग्राउंड टनल्स, ट्रैम्स, ठीक है, या जिस तरह हमारी ऑरेंज लाइन है, हम तो लाहौर के अंदर उसको ओवर हेड लेके जा रहे हैं, ठीक है, तो अक्सर कंट्रीज के अंदर वो अंडरग्राउंड चल रही होती है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस, ठीक है, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो बिजनेस के अंदर भी डेमोग्राफिक एनालिसिस है। डेमोग्राफिक एनालिसिस से क्या मुराद है कि फर्स्ट कि अगर मैंने जिस तरह पहले भी एक लेक्चर में एग्जांपल दी थी कि अगर आप ये स्टडी करना चाहते हैं, बल्कि इसी में सॉरी एग्जांपल दी थी कि पानी वाली कंपनी ये एनालिसिस करना चाह रही है कि उसको किस किस एरिया से कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो वो उसका डेमोग्राफिक एनालिसिस हो जाएगा। फिर इसी तरह मार्केट पेनिट्रेशन और शेयर एनालिसिस और साइट सिलेक्शन, अब उसको पता है कि एक जगह से उसको बहुत ज़्यादा ऑर्डर आ रहे हैं और वो खास जो उसकी शॉप है, बेकरी है, रेस्टोरेंट है, वो ऑर्डर्स मीट नहीं कर पा रहा, ठीक है, और वहाँ पे रश बहुत ज़्यादा है और जब कस्टमर को वेट करना पड़ता है तो कस्टमर उस शॉप को छोड़कर किसी और शॉप पे चला जाता है। तो वहाँ से उनको आइडिया होता है कि यहाँ पे अब उसको क्या करनी है, कोई एक और बेकरी, एक और शॉप या एक और रेस्टोरेंट उसने क्या करना है उसी एरिया के अंदर लॉन्च करना है। तो वो कस्टमर्स का स्प्रेड देखेगा कि कहाँ पे वो दूसरी शॉप खोले कि इस शॉप पे भी प्रेशर थोड़ा कम हो जाए और आपको नया कस्टमर भी मिल जाए। तो ये बिजनेस के रिलेटेड आ गया। फिर सर एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, रियल एस्टेट एंड हेल्थ केयर। एपिडेमियोलॉजी में फर्स्ट क्या, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे देता हूँ। आप देखते हैं पूरे लाहौर का फंस के आप डाटा ले लेते हैं, डेंगू की बात कर लेते हैं, ठीक है, कोरोना वायरस की बात कर लेते हैं। जिस तरह अभी यहाँ पे कोरोना वायरस के अंदर क्या हुआ कि लाहौर के कुछ टाउन्स को उन्होंने ब्लॉक कर दिया था। मॉडल टाउन्स के इलाके को ब्लॉक किया था, ठीक है, फैसल टाउन को उन्होंने ब्लॉक किया रखा है, मॉडल टाउन के कुछ ब्लॉक्स उन्होंने ब्लॉक किए थे, ठीक है, मतलब उन्होंने उनको कार्डन ऑफ कर दिया था कि जहाँ से लोग जो है वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते। तो ये डाटा उन्होंने कहाँ से किया था, जो लोग हॉस्पिटल में जा रहे थे वो उनका रेस्ट लेते जाते थे और उसको एक सिस्टम पे चढ़ाते जाते थे, जहां से उनको पता चल रहा था कि सबसे ज्यादा केसेस इन एरिया से आ रहे हैं। उन एरियाज को उन्होंने हॉटस्पॉट डिक्लेयर कर दिया और वहां पे उनको ब्लॉक कर दिया। तो ये जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हैं सारे, इट्स वेरी इजी, इसको आपको समझना चाहिए।
और ये एक न्यू कंसेप्ट है, और ये आपका फ्यूचर में almost every organization will be using geographic information system for planning, management, resource management, और डिज़ास्टर मैनेजमेंट, उसके लिए वो इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो जनाब अभी के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।